हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बहुत सारी अपडेट हैं लेकिन छोटी छोटी हैं, लेकिन सारी की सारी काम की हैं। कार्डानो से है, XRP से है, सन क्रिप्टो एक्सचेंज से है और अपना इलॉन मस्क से है। ये सारी अपडेट हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, और वो है ये है कि जो मैंने आपसे एक सुबह रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट में देखिए बहुत से कमेंट आए। तो उन सभी भाइयों का दिल से स्वागत है, दिल से वेलकम है और दिल से थैंक यू बोलता हूं कि जिन्होंने ये कहा कि सर जब भी ज़रूरत हो आप हमसे संपर्क कर लेना, हम किसी भी टाइम तैयार हैं। तो ऐसे लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अभी तो देखिए ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था अपने ब्लॉग में, ये चीज़ मैंने अपने ब्लॉग वाले चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो अभी तो ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने वो सारी चीज़ें अरेंज कर ली। लेकिन भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक बार को, अगर जिसको भी मैं संपर्क करूंगा, तो एक बार आप रेस्पॉन्स अपना जरूर दीजिए। तो एक बार फिर से बहुत बड़ा वाला थैंक यू। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अपडेट्स पर। अपडेट में देखिए सबसे पहले मैं आपको XRP से देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए XRP में जो है वेल्स का गेम, क्योंकि 572 मिलियन XRP जो है इधर से उधर किए गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं वेल्स ने XRP के प्राइस को डाउन करने के लिए किया है। तो ये जो वेल्स का गेम है, वो कहा ना कि वेल्स का गेम जल्दी से समझ में नहीं आता, वो अपने हिसाब से खेलते हैं सब। तो कहता 572 मिलियन XRP बहुत होता है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और वो भी जब XRP की ज़्यादा वो कहते हैं सप्लाई नहीं है, तो उसमें मिलियंस का इधर से उधर हो जाना मतलब प्राइस को गिराने की साजिश। तो अब इसमें क्या हुआ है कि वेल्स ने जो है 2 ट्रांजैक्शंस किए हैं और बहुत बड़े बड़े किए हैं, जिसमें 572 जो है इधर से उधर हुए हैं। बाकी और भी छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेकिन 2 ट्रांजैक्शन बड़े थे। लेकिन जो टोटल ट्रांजैक्शन हुआ वो 572 मिलियन XRP का हुआ। तो उससे कहीं ना कहीं XRP का प्राइस देखिए थोड़ा नीचे जा सकता है। तो प्लीज़ XRP का जो भी होल्डर्स हैं थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। और इसमें एक चीज़ जो पॉजिटिव निकल के आई है, वो ये निकल के आई है कि जो अपनी XRP की टीम है, जो XRP के होल्डर्स हैं उनके लिए XRP की टीम का ये कहना है कि देखिए अगर जो लॉ सूट चल रहा है, एक तो ये रिपल जो है ना XRP का जो एक तरह से साझीदार आप कह लो, उसके साथ कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है, तो उनके साथ वो लॉ सूट चल ही रहा है। तो वो लॉ सूट ये कह रहे हैं अगर हम जीत गए वो लॉ सूट, तो ये मान लीजिए हमारा प्राइस जो है $3.8 तक जा सकता है, और वो भी 2025 तक। तो एक पॉजिटिव न्यूज भी है, एक नेगेटिव भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन ये जो दूसरी है जैसे 2025 के प्राइस प्रेडिक्शन वाली, लेकिन ये तभी संभव है जब इनका जो केस है वो खत्म हो जाए, ये केस जीत जाए। तो ये डिपेंड उस पर करता है। तो जो भी है ये तो वक्त की बात है, केस है, केस अपने हिसाब से ही होगा, जब सॉल्व होगा तब। लेकिन फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि भाई जो भी होल्डर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है कि आपका प्राइस यहाँ तक जा सकता है 2025 में। XRP। अब आ जाते हम कार्डानो। देखिए कार्डानो में एक आपके लिए बहुत ही अर्जेंट चीज़ है, वो ये है कि देखिए इसमें जो है एक फिशिंग ऐप जो है आपका चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक फर्जी ऐप जिसे कहेंगे। तो वो आपके जो भी प्ले स्टोर हैं या ऐप जहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर इसका नाम है नामी कार्डानो वॉलेट। तो इसको आप थोड़ा सा नेगलेक्ट करें या ब्लॉक कर दें, गलती से भी इसको आप जो है डाउनलोड ना करें। क्यों? अगर इसको आपने डाउनलोड कर दिया तो देखिए वॉलेट में क्या होता है, आपकी फ्रेजेज होती हैं, यानी कि जो आपके नाम एक तरह से मान लीजिए जो फ्रेजेज हैं वो ये क्या कहते हैं चोरी करता है, और उसके हिसाब से फिर आपके अकाउंट को हैक करता है। और जब हैक हो जाएगा तो फिर आपका फंड जाना ही जाना है, वो तो कन्फर्म है। तो कार्डानो में ये बहुत ही एक चीज़ नई निकल के आई है कि इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, यानी हूबहू उन्हीं के जैसा कोई इन्होंने बना दिया है वॉलेट, और उसमें आप अगर ये उसका नाम रखा है नामी कार्डानो वॉलेट। तो आपको मैंने नाम बता दिया है, ये एक फर्जी वॉलेट का। बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि सर सन क्रिप्टो को क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है। तो देखो सर, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं भी यूज करता हूँ। मैंने आपको जो बहुत बार कहा है कि मैं छोटे छोटे कॉइन्स के लिए सन क्रिप्टो को यूज करता हूँ, तो मुझे तो कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही कि उसमें कहीं कोई अभी दिक्कत है। अब कहीं देखिए हो सकता है उस टाइम पे आप यूज कर रहे हो और मैं उस टाइम पे ना लॉग इन हूँ उस पर, तो मैं भी उस टाइम पे कहीं थोड़ा बहुत कोई ग्लिच आया हो। तो देखिए ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, ये कहते हैं देखिए टेक्निकल चीज़ों में ये ग्लिच जिसको कहते हैं ग्लिच, कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है, हैंग हो जाते हैं, तो वो अपडेट हो जाते हैं। तो उसमें अभी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी उसको देखा था ओपन करके, और देखा अपना सब चेक किया, तो उसमें ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको एक बार जो है रीस्टार्ट कर लीजिए, या फिर दोबारा से या तो दोबारा लॉगिन कर लीजिए,
क्योंकि मुझे ऐसी कोई दिक्कत नज़र नहीं आई। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम किस टाइप की है एक बार वो कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे कोई सन क्रिप्टो में ऐसी अभी तक प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। तो अगर किसी को कोई है तो मैंने कहा ना, आप कमेंट के जरिए बताइए कि ये प्रॉब्लम है स्पेशली, तो उसके बाद देखते हैं। लेकिन मुझे इसमें अभी सन क्रिप्टो में ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। आ जाते हैं इलोन मस्क, आफत की पुड़िया क्रिप्टो के लिए, और इसकी ये ट्विटर डील। इस ट्विटर डील के पीछे अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हो गया है। अभी तो डील फिर से नहीं हो पाई। एक अच्छी खासी थोड़ी पॉजिटिव न्यूज थी, पॉजिटिविटी आई थी कि चलो ठीक है सही, कहीं ना कहीं फिर से डॉज कॉइन के लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए, और तो क्रिप्टो करेंसी का कितना फायदा होगा ये तो नहीं कह सकते थे, लेकिन हाँ, अगर ये डील होती तो डॉज कॉइन के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ थी, डॉज कॉइन का कहीं ना कहीं भला हो जाता। लेकिन अब फिर से इसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन की कोई चर्चा चल रही है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अब फिर से इसमें कुछ ना कुछ पंगा रहेगा ही। देखिए, सीधी सी बात है, और पंगा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि ट्विटर का क्या होगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन डॉज कॉइन का प्राइस जरूर नीचे आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ डॉज कॉइन के प्राइस पर देखिए इंपैक्ट आएगा अगर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी और हाईलाइट हो जाती है तो। क्यों? डॉज कॉइन पे ज़्यादा जाएगा बजाय इस डील पे। तो डॉज कॉइन जिसके पास है भाई वो भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें, अब एलोन मस्क कोई छोटा आदमी तो है नहीं कि साहब छोटा आदमी है जिसकी बात छुप जाएगी। तो ये तो कहते हैं ऐसी चीज़ें और ज़्यादा उजागर की जाती हैं। तो वही चीज़ है कि एलोन मस्क, इसका मतलब डॉज कॉइन, और डॉज कॉइन मतलब आपका प्राइस नीचे, इसका मतलब प्राइस ऊपर। सब पॉजिटिव और नेगेटिव पे डिपेंड करता है। बाकी देखिए, मैंने आपको कहा ना मार्केट है, आज मैं इसको सबसे नीचे क्यों लेके आया, इसकी वजह यह है कि देखिए मार्केट में कुछ है ही नहीं अभी। आप देखिए ट्विटर पर वैसे कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग में रहता था, मैं कल से देख रहा हूं कोई ऐसी कोई खास चीज़ ट्रेंडिंग में भी नहीं है। यानी कि इतनी सुस्ती आ गई है क्रिप्टो मार्केट में कि लोग उस पर अभी ज़्यादा ना बात करना चाहते हैं, ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा न्यूज़ देना चाहते हैं। और वो भी प्राइस भी आपका देखिए वही, या तो ये कह लीजिए कि वीकेंड चल रहा है भाई, सैटरडे संडे की वजह से, तो या तो हो सकता है उसकी वजह से, या मे बी अभी वो कहते हैं कि जो उनके सीपीआई डाटा आना था वो तो आ गया, और उसके बाद जो हलचल होनी थी वो भी हो गई। अब फिर से मार्केट वही अपना साइड पे हो गया, 19,000 वही 100 के आसपास चल रहा है बीटीसी अपना, और बीएनबी आपका है $271 के आसपास, शिबा इनू आपका 4x0 10 की सीरीज में। तो ये वो कहते हैं सुस्त मामला, यानी कि साइड वे। अब यहाँ से ट्रेंड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपके हालात कैसे हैं। तो हालात जैसे होंगे वैसा ही मार्केट आपका रिएक्ट भी करेगा। और मुझे नहीं लगता अगर आप इंटरनेशनली वाकिफ हैं या रोज़ आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो कुछ भी आपको अच्छा मिल रहा होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कहूँगा तो कहेंगे सर आप नेगेटिव बोल रहे हो। तो आप न्यूज़ चैनल कोई भी चला के देखिए तो आपको कहीं से भी, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल न्यूज़ जो भी है वो आपको कोई बहुत अच्छी नज़र आ रही होगी। कहीं ना कहीं से वही सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव चीज़ में देखिए मार्केट पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब सेंटिमेंट अच्छे होंगे तभी पॉजिटिव भी आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दिखाएगा। तो वो चीज़ हमें नहीं नज़र आ रही, क्योंकि आप खुद महसूस कीजिए कि क्या मार्केट में कोई पॉजिटिविटी या वो कहते हैं थोड़ा बहुत रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन नज़र आ रहा है? शायद नहीं। सब कुछ जैसे कहते हैं ना शांत, जैसे शांत पानी, तो वैसा हाल हो गया है। तो जो भी है देखिए मार्केट है और वो अपने हिसाब से रिएक्ट करेगा। हम केवल वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जब मार्केट का पोजीशन सेंटीमेंट अच्छा होगा तो उस टाइम पे हमें भी शायद चहल पहल और वो सब अच्छी नज़र आएगी और दिखाई भी देगा, महसूस भी होगा। तो जो भी है देखिए, आप जो भी ट्रेड करना चाहते हैं थोड़ा सा केयरफुली करें, क्योंकि मार्केट का अभी कुछ पता नहीं कि ये ऊपर, खैर देखिए मैं अगर बहुत क्लियर बोलता हूँ ऊपर तो नहीं जाएगा अभी, ऐसा कोई सेंटीमेंट नहीं है कि ऊपर जाने वाला है। तो इसलिए आप जो भी अपना लॉन्ग शॉट खेलते हैं हिसाब से खेलिए। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है, और आप ज़्यादा लालच में कहीं डुबा ना बैठें, वो भी ऐसी सिचुएशन में, तो वो फिर वो कहते हैं ना कि जेब से ही जाएगा। तो ये फालतू में जेब से क्यों दो, कुछ आने की उम्मीद हो तो सही है, और फालतू से जेब में से चला जाए तो वो देखिए कहीं ना कहीं फिर दुखता है। तो जो भी है थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। बाकी अगर आप मार्केट के थोड़ा सा ठीक ठाक होने का वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? कुछ आपको रिटर्न मिलेगा फिर अच्छा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।